डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहसिन अली और आप देख रहे हैं हायर एजुकेशन अकेडमी पे फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर के नोट्स। सेकंड चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। हमारे पास वेक्टर्स के दो प्रोडक्ट होते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और हमें एक स्केलर वैल्यू मिले जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, तो हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और अगर हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें तो एक वेक्टर हासिल हो हमें, उसे हम बोलते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल दो ब्रिक्स ले लें आप, ये इसी तरह आप तय करता है, इसके ऊपर ब्रिक्स लगाते जाएं तो आपको एक थर्ड डायरेक्शन मिलेगी भाई। फॉर एग्जाम्पल कॉर्नर बन जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं वेक्टर, मतलब एक थर्ड वैल्यू में मिल रही होती है। उसके अलावा आर क्रॉस एफ, दो पॉइंट्स को मल्टीप्लाई किया और हमें एक यूनिट वेक्टर मिला एन नॉर्मल, इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें हम बोलते हैं एफ डॉट डी, मतलब वर्क। जब दो वेक्टर्स को डॉट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, एफ डी कॉस थीटा। अगर थीटा 0 होगा तो एफ डी 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, हम पहले इसमें लिखते हैं डेफिनेशन, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर वैल्यू कॉल्ड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। राइट एज a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसमें असल में कॉस थीटा इसलिए लगता है क्योंकि हम दो वैल्यूज़ का प्रोजेक्शन बना देते हैं a एंड b, तो जो साया बना रहा है ए के ऊपर उसे हम बोलते हैं उसका प्रोजेक्शन है। तो मतलब ये है कि ए डॉट बी का मतलब है ए इंटू बी कॉस थीटा, मतलब बी का साया साथ आ रहा है, उसके लिए हम एंगल बना रहे हैं। अगर हमारे पास बी डॉट ए आ जाए, ये हमारे पास ए हो जाए, ये बी हो जाए, तो ये साया बना रहा है तो ए कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा, देन बी इंटू ए कॉस थीटा। तो हमने कहा बी ए कॉस थीटा। चूँकि इन दोनों में हमारे पास ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, तो हम कहते हैं कि दोनों कम्यूटेटिव हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, सो प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। दूसरे नंबर पे फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए डॉट बी, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। आप देख लें, जब हम परपेंडिकुलर रखते हैं इसका साया नहीं बनता, शैडो नहीं बनता। जब शैडो नहीं बनता तो हमें पता है कि इसका वैल्यू 0 होगी। हम तो बात कर रहे हैं इसको शैडो के ऊपर,
तो क्रॉस प्रोडक्ट होता ही शेडो के ऊपर है। तो हमने कहा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, तो ये कॉस 90 होता है 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, मतलब फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। इसकी मैं प्रोसीडिंग बाद में दूंगा, पहले हम क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ चले जाएं। पहले वाली बात कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर वैल्यू देन द प्रोडक्ट is called vector product। मैंने कहा कि हम जब दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ये प्रोडक्ट तो है ही वैसे ही नॉर्मली के ऊपर है, परपेंडिकुलर्स के ऊपर है। यहाँ तो परपेंडिकुलर्स पे था, वहाँ परपेंडिकुलर पे होगा, तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा। तो हम उसको देखते हैं जब ए, या हम इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, तो हमें एन मिलेगा इस तरफ। अगर हम इसको चेंज कर दें, इसकी डायरेक्शन थी इस तरफ प्रोडक्ट था इसका, 9 हमारे पास, अब इसका प्रोडक्ट इस तरफ हो गया बी ए, तो अब यूनिट वेक्टर हमारा नॉर्मल इनवर्ड हो गया। तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब है हम ब्रिक्स लगा रहे हैं दोनों साइडों पे इस तरह, और हमें थर्ड वेक्टर मिलता है जैसे ये है, और थर्ड वेक्टर इस तरह मिलता जाएगा कि ये हाइट में मिलती जाएगी। यहाँ ईंट लगाई, यहाँ ईंट लगाई, और यहाँ हमें हाइट मिलती गई। और अगर हम उतारते जाएँ तो हाइट इसकी कम होती जाएगी, मतलब नॉर्मल वेक्टर अपोजिट चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह स्टड की मिसाल ले लेते हैं। स्पैनर के साथ जब हम स्टड को खोलते हैं, तो हम जब इसको मूव करते हैं तो ये हमें जो है ना यूनिट वेक्टर इस तरफ मिलता है। इसको खोलेंगे तो नट बाहर को आता जाएगा, स्टड बाहर आता जाएगा, नट अंदर आता जाएगा, और जब हम इसको वापस करेंगे तो नट घूमता जाएगा, हमें एक यूनिट वेक्टर इस तरफ मिलता जाएगा, एक वेक्टर मिलेगा, और खोलते वक्त अपोजिट और बंद करते वक्त दूसरी साइड पे होगा। हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, या हम इसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एट यूनिट वेक्टर एन। फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, perpendicular vectors, theta is equal to 90 degree, a cos b is equal to a b sin 90 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास बंद हो गया, तो ए बी आ गया इनके मैक्सिमम वैल्यू। पैरेलल वेक्टर्स, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दो वेक्टर हैं, तो क्या होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 0 डिग्री। तो ये बंद हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैक्सिमम। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स
थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ए और बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos 180 डिग्री माइनस ए बी। हमारे पास पैरेलल के लिए आ गया, वेक्टर एंटी पैरेलल के लिए आ गया, उसकी एग्जांपल्स आएंगी वर्क एफ डॉट डी टू एफ डी cos थीटा। इसी तरह यहाँ हम पैरेलल के लिए बात करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री इंटू एन, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा फॉर एंटी पैरेलल। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 डिग्री इंटू साइन यूनिट वेक्टर एन, देन दैट वैल्यू इज इक्वल टू आल्सो 0, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। तो अगर हम पैरेलल के लिए वेक्टर्स की बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, एंटी पैरेलल के लिए वैल्यू आएगी मिनिमम, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह पैरेलल वैल्यू के लिए क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा 0, एंटी पैरेलल के लिए भी 0 ही होगा। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.